back again to our show Life by Default and welcome at the page of Innovative Zone Rehabilitation. हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बात करते हैं और मेरा नाम है सत्यन मुस्तफ़ा, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर हाशिम। आज हम बात करेंगे इमोशंस की मैनेजमेंट पे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इमोशनल साइकिल क्या होता है और बुनियादी इमोशन जो 5 यूनिवर्सल इमोशन है वो कौन से हैं। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू हैंडल आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। तो जब हम साइकिल की बात करते हैं तो उसी को फॉलो करते हुए हम मैनेजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो पहला लेवल जो मैनेजमेंट का है वो है थॉट लेवल पे मैनेजमेंट, यानी कि थॉट्स को मैनेज करना, थिंकिंग लेवल की मैनेजमेंट। थिंकिंग लेवल की मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं और पीछे हमने साइकिल इसका पूरा बताया कि थिंकिंग कहाँ से कहानी शुरू हो रही है, कहानी कहाँ से शुरू। हाँ, कहानी में अब ये है कि थॉट सबसे पहले इंसान का ज़हनी काम है किसी भी मामले को हैंडल करना। अगर आपने किसी भी मामले को हैंडल करना है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है, तो सबसे पहले आपने थॉट्स पर काम। थॉट्स पर काम इस तरह है कि बुरे काम, बुरे इवेंट्स और बहुत गैर ज़रूरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रोनुमा होती रहती हैं। आपका काम है कि आप उसको हैंडल कर सकें। तो मनफी सोचें आ रही हैं, मनफी मतलब क्या करें? देखिए, आपने कहा कि मनफी सोचें आ रही हैं। अगर मनफी सोचें आ रही हैं तो मेरे ख्याल से मैं एग्जांपल अगर कोट करूं कि एक रूम में अंधेरा हो, रोशनी नहीं है, तो क्या हम उसको बाहर निकालने की ट्राई करते हैं या कुछ और करते हैं? उसे धक्के देते हैं बाहर नहीं लोग यही समझते हैं कि हम उसको धक्के दें। ये जब नेगेटिविटी को कहाँ भगाएं? अंदर अंधेरा है जिंदगी में और अंदर दिल में जो कैफियत है और ज़हन में जो कैफियत क्रिएट हो चुकी है, जो नेगेटिविटी, बुरी बातें, मनफी सोचें आ चुकी हैं, लोग कहते हैं इसको हम धक्के दे के निकालेंगे, लेकिन धक्के दे के नहीं निकालना। आपने कोई ऐसा काम, कोई ऐसा इवेंट करना है जो कि खुशी का खुद ब खुद रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यानी अंधेरा है तो वहाँ रोशनी है। रोशनी, ये लाइट ऑन करनी है आपने। अगर आप लाइट ऑन करेंगे तो अंधेरा तो गायब हो जाएगा। नेगेटिविटी आपके अंदर मौजूद होती है, वो मौजूद रहेगी जब तक आप कोई पॉजिटिव एक्ट, कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाएंगे। अगर आप पॉजिटिव कदम उठाते हैं, कोई अच्छी मुस्बत सोच, इसमें मुस्बत सोच से सिर्फ ये मुराद नहीं कि आप सिर्फ सोच लें, आप किसी ऐसे बंदे से भी अपनी बातचीत रखें, कोई काउंसलर हो, कोई आपका लाइफ पार्टनर हो, कोई आपका गुरु हो, कोई भी हो जो कि आपको अच्छी बातें बताता हो कि यार ज़िंदगी में इन मामलों को इस तरह हल किया जा सकता है, ये मामला हैं तो इसको नेगेटिव सोचने के पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसे लोगों की मदद, ऐसी चीज़ों के, ये फिर आपके ज़हन पे एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि आपने हैंडल कैसे करना नेगेटिव सिचुएशन। यानी कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से चैलेंज करें। अगर हम मनफी सोचें आ रही हैं तो मुस्बत सोचने की कोशिश करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लें, शुक्रगुजारी जिसे कहते हैं। और जैसे आमिर ने कहा कि किसी मेंटर, किसी बंदे से, किसी समझदार वाइज इंसान से शेयरिंग कर लिया करें। अक्सर औक़ात हम इस स्टेट में नहीं होते कि अपनी सोचों को खुद मैनेज करें, तो हम अपनी सोचों का इजहार किसी और के साथ कर लेते हैं। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप सोचों को मुस्बत कर लेंगे तो आगे पूरा साइकिल पॉजिटिव हो जाएगा, फीलिंग पॉजिटिव हो जाएंगी, आपकी बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, आपके एक्शन भी पॉजिटिव। फीलिंग, ये जो सेकंड है वो फीलिंग है। तो फीलिंग इस तरह पॉजिटिव होगी कि जब आपने सोचना पॉजिटिव शुरू कर दिया तो आप फीलिंग में दो काम है, या तो आप एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी बात, या आप उसको छुपा लेते हैं, सप्रेस कर या सप्रेस कर, या आप इजहार करते हैं या छुपा लेते हैं। इजहार भी लोग कभी कभी करते हैं, बहुत बुरे तरीके से करते हैं, और कोई लोग छुपाते हैं तो फिर बहुत बुरे तरीके से छुपाते हैं, अंदर ही कुड़ते सुटते रहते हैं, जिससे ना दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, ना उसको उसकी परवाह होती है, ना कोई फिक्र होती है। इसके लिए एक वो एग्जांपल मुझे याद आई कि एक बोतल है, जैसे बोतल में आप प्रेशर बढ़ाते रहेंगे। हाँ। इंटरनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना कि प्रेशर है, फीलिंग्स हैं, अंदर दबाते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा बोतल फट जाएगी, हट जाएगी। प्रेशर नहीं और होगा। यही होता है लोगों के साथ। अमूमन हमारे पास जब लोग आते हैं, पहुंच के रिपोर्ट करते हैं कि जी ये तो अब इतना वायलेंट हो गया, इसने जी गन निकाल ली, इसने मारना शुरू कर दिया, फादर को मारा, मदर को। ये एक लेवल है, आपका भाई बहन, आपके दोस्तों से ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, आपका दोस्तों में लड़ाई झगड़ा। लेकिन जब आप वालिदैन अपने बुजुर्गों को गाली गलौज, उनके साथ बदतमीजी, उन पर वेपन उठा लेना, ये वो ब्रस्ट है जो आप कह रहे हैं। ये प्रेशर बनता गया, बनता गया, बनता गया, फिर एंड में ब्लास्ट हो। तो अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें। हमें नहीं पता होता कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं। बिल्कुल। अक्सर ये सवाल जब मैं पूछता हूँ अपने क्लाइंट से कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ। और हमारे माशरे में यही है कि कोई पूछे क्या हाल है तो बिल्कुल नहीं। तो फीलिंग्स जो है वो सिर्फ इन दो चीज़ों पे महदूद नहीं होती, ठीक या ख़राब, अच्छा या बुरा। फीलिंग्स की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे, ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ ढूंढें अपनी ज़हनी कैफियत को बयान करने के लिए, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करें और उसके बाद एक्सप्रेस करें। फीलिंग्स these feelings always find expression। ये इजहार ढूंढ रही होती हैं, वेंटिलेट करें, ज़ुबान से इजहार करें। सर इजहार नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए
इसलिए इजहार बहुत ज़रूरी है किसी भी मामले में हो चाहे। अच्छा, उसके बाद फर्दर है उसके थर्ड लेवल मैनेजमेंट का मैनेजमेंट है जिसमें है बॉडी, मतलब आपका जिस्म, इसको कैसे कंट्रोल करना है। इसमें हम अक्सर लोगों को बताते हैं, यहाँ भी हम जब साइकोथेरेपी ग्रुप्स करवा रहे होते हैं वहाँ भी हेल्प करते हैं, कोई टेंशन कोई सिचुएशन हो तो हम यही कहते हैं कि आप अपने मसल्स को रिलैक्स करें। PMR एक टेक्निक है जिसमें आपकी पूरी बॉडी हेड से लेके टो तक आपने उसको रिलैक्स करना है। जैसे कि स्ट्रेस डालना है पहले सर पर और इसको पूरा प्रेशराइज करना और फिर उसको रिलीज करना है, फिर आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे करना और थ्रू आउट द बॉडी गूगल आप करेंगे तो आपको बड़े इजीली इसके डिफरेंट टिप्स मिल जाएंगे। इस तरह से सर से लेके नीचे आहिस्ता 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 शोल्डर shoulder, चेस्ट chest और लोअर बॉडी पे आपने जाना है, एंड में टोस। पर ये मतलब एक पूरा पैटर्न है जो कि अगर हम बताएंगे तो थोड़ा सा दिस इज हम इस पे किसी और दिन नई वीडियो पे बात करेंगे। दिस इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, गूगल जरूर करें। दूसरी जो अहम चीज जो बॉडी को रिलैक्सेशन करने में जो कि कहीं भी इंसान कर सकता है वो डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लें। अक्सर सिचुएशन में इंसान जब घबरा जाता है तो मैंने खुद आजमा के देखा, डिफरेंट सिचुएशन, आप रोड पे होते हैं, घर में होते हैं, कोई भी माहौल, आप कुछ सेकंड्स के लिए रुक के ब्रेक ले लें। कुछ सेकंड्स की, मैं ज्यादा देर की घंटों की ब्रेक की बात नहीं यहाँ पे कर रहा, मैं सेकंड्स की ब्रेक की बात कर रहा हूँ। सेकंड जब आप गुजारेंगे तो बहुत टाइम आप ब्रीथ कंप्लीट फुल बेली ब्रीथ भी इसको कहते हैं, नाक फुल से फुल बेली भर लें, फुल सांस लें जाते वक्त, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करें। नाक से सांस आपने अंदर लेके जाना है और मुंह से आपने उसको रिलीज करना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, और इसको एग्जैक्टली बेली पे आपने जोर देना है, चेस्ट पे नहीं देना है। ठीक है, तो ये होगी बॉडी की मैनेजमेंट। डीप ब्रीथिंग जो है बॉडी की मैनेजमेंट को हेल्प करेगी। और जो लास्ट हमारा है दैट इज एक्शन, यानी कि जब हम कोई बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस मोर इम्पल्स कंट्रोल, जिसको सादा लफ्जों में सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। सेल्फ कंट्रोल, आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, आप कैसे मामला को हैंडल करते हैं। लड़ाई झगड़ों में सबसे पहले ये होता है कि अगर कोई गुस्से में है तो आगे से कहता है मारने लगे हो, लड़ना तुमने, हम क्या कहते हैं, हाँ लड़ना, हम लड़ने पे आ जाते हैं, हम ऐसे की तैसे गुस्सा हो जाते हैं, हम मारते हैं, हाथ उठा देते हैं, कोई और भी इस तरह की हरकत करे। अगर आप अपना सेल्फ कंट्रोल करना सीख लें तो आप बहुत सारे मामला में बस। इसके लिए अगर मैं कहूँ मशवरा ये है कि आप बड़े लेवल पर मत जाएं, आप छोटे छोटे लेवल, घर के मामला, घर में कोई छोटे छोटे इवेंट से आप बेबी स्टेप्स लेते जाएं और आप एक वक्त आएगा कि आप बड़ी से बड़ी लड़ाई में बड़े सिंपली आराम से काम हो गया, आप उसको एक और सजेशन ये कि डू दी ऑपोजिट। अगर दिल कर रहा है कि किसी पर थप्पड़ लगाना है तो उससे दूर चले जाएं। डू दी ऑपोजिट। जो हमारे जज्बाती मामला में हमें सिग्नल्स आ रहे होते हैं अपनी जहन की तरफ से, वो जज्बाती हैं, उन पर अमल नहीं करना, तो उसके ऑपोजिट जाने की कोशिश करें। तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट है इमोशंस की, और हमने आपको पूरे साइकिल के अकॉर्डिंग 4 लेवल्स पे मैनेजमेंट बताई है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। स्प्रेड द वर्ड, बी अवेयर एंड अल्लाह।